और कहाँ जा रहे भैया बस घूमने। अरे तो घूमने जा रहे तो कहाँ घूमने जा रही हो तो बताओ। जा रहे बस जहाँ तक चले जाएं। ये ट्रेन जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जाएंगे हम। मतलब तुम्हारा कोई टिकट उकट है नहीं, जहाँ तक ट्रेन लेके जाए वहाँ तक जाओगे? हाँ घूमने के लिए जा रहे थे, स्टेशन पे आए, सामने ये ट्रेन दिखी, बैठ गए इसमें। अब जहाँ भी जाए। मतलब घर से एकदम फालतू हो तुम, है ना? हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो, घर पे पड़े पड़े बोर हो रहे थे तो सोचा कहीं घूमने चलते हैं, फिर आ गए हम घूमने। बाबा तो तुम ट्रेन में क्या घूमोगे? ट्रेन में घूमने लायक क्या है? ट्रेन से बाहर उतरोगे जब तक कुछ देख पाओगे। भैया ये हमको लगता है एकदम घर से फ्री फालतू इंसान है। मतलब ऐसे कौन कहता कि जहाँ तक ट्रेन चले जाए वहां तक जाएंगे? इतना फालतू कौन होता है भाई? हम होते हैं इतना फालतू? फालतू है तभी तो बता रहे हैं। तो इतना फालतू क्यों हो तुम? मतलब ऐसे क्या हो गया तुम्हारे साथ जो इतना फालतू बन गए तुम? फालतू बोले या फिर मन का राजा। हमें जो मन करता है वही करते हैं। हमारे जहाँ मन करता है वहाँ घूमते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ जाते हैं। अब देखो हमारा मन, ये ट्रेन जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जाएंगे हम, और जाएंगे भी। और अगर तुम्हारा मन गोबर खाने को किया तो? खा लेंगे भैया, वो भी क्या दिक्कत है। अनिरुद्धाचार्य महाराज बताते तो है खाना चाहिए। ओ तो पुक्की बाबा का फैन हो तुम, तभी तभी हम बताएं कि मतलब उल्टे सीधे बात क्यों कर रहे हो ऐसे? नहीं भैया उनको दोष ना दो, उनसे पहले भी हम ऐसे ही थे। जब पुक्की बाबा नहीं थे उससे पहले भी हम ऐसे ही थे। नहीं पुक्की बाबा का असर लगता है तुम्हारे ऊपर, लगता है बहुत बड़े वाले फैन हो तुम उनके। देखो इधर, क्या कमी है उस बाबा में, बताना में क्या कमी है, एक दो कमी बताना। मारा भैया कमी है उनके पास, जो मन करता है वो बोल देते हैं। ये कमी, इससे बड़ी कमी क्या चाहिए बताओ? अच्छा उनकी कमी दिख गया तुमको, और जो उनकी खूबी है वो नहीं देखा तुमको? वृद्धाश्रम जो खोल रखा है वो नहीं दिखा तुमको? वो सब तो ठीक है, हम भी मानते हैं, पर उनकी बातें सुनने में बहुत मजा आता है हमको तो। मजा तुमको भी आता है, पर मजा दिलाने के लिए कुछ भी थोड़ी बोल देंगे। अबे यार वो नहीं बोलते, ऑडियंस बोलती है। ऑडियंस उठ पटंग बातें करती है तो उनके पीछे पीछे वो भी करते हैं उनको समझाने के लिए। तुम समझ नहीं पाते उनको। अबे यार छोड़ो यार तुम मेरे बाबा को। हम ये कह रहे हैं कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा? मिलेगा इसमें, पहली बार आए हम ट्रेन में। अच्छा पहली बार है तभी मजा ले रहे हो फुल ट्रेन का? जहाँ तक ट्रेन जाएगी वहाँ तक जाओगे, है ना? हाँ भैया वही। अब समझे तुम हमें सही, पहली बार आए तभी तो मजा ले रहे ट्रेन का। तो ट्रेन का मजा लेने के लिए जहाँ तक ट्रेन जाएगी वहाँ तक जाओगे तुम? हाँ बिल्कुल, टाइम ही टाइम है हमारे पास। अब जड़बुद्दीन इंसान, अगर तुम कहीं पे जाते ना किसी काम से, तब भी ट्रेन का मजा ले सकते थे तुम। इसका क्या मतलब है कि टाइम निकाल के चलते हैं, जहाँ तक ट्रेन जाएगी वहां तक जाएंगे। ट्रेन तो नर्क लोक में भी जाएगी तो नर्क लोक में चले जाओगे तुम? जाती है क्या नर्क लोक में? जाती नहीं है, एक बात बता रहे तुमको, एग्जाम्पल दे रहे हैं तुमको। नहीं जाती हो तो बताना, इसी के साथ घूम आएंगे वहां से भी। नाम बहुत सुना है, देख भी आए इसी के साथ। एकदम खत्म ही इंसान हो तुम तो। हम तो जान रहे थे कि मजा ले रहे हो तुम हमसे, पर तुम तो सही में खत्म इंसान हो यार। नहीं जाती हो तो बताना, किसी को पता हो तो। हमको नहीं पता, प्रभु माफ करो हमें, हम तो जान रहे थे मजा ले रहे हो तुम तो सही में ऐसे ही इंसान हो यार। दिमाग का इलाज वगैरह करवाओ तुम। नहीं भैया कोई जरूरत नहीं है, ऐसे मस्त इंसान हो जैसे तुम वैसे तुम्हारे बाबा। अपने बाबा से हमेशा इंस्पायर रहो तुम। मेरे बाबा की कोई गलती नहीं है, बाबा को बदनाम ना करो। बाबा के ऐसे भक्त लोग होते हैं पर बाबा ऐसे नहीं है। देखो इधर, बाबा भी ऐसे ही है, जैसे ये बात कर रहे हैं वैसे भी बाबा कभी कभी बात करने लगते हैं। तुम्हें जो समझना वो समझो, तुम्हारे समझने से बाबा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको ऐसे लगता है तुम गलत समझ रहे हो हमको। हम विरोधी नहीं है, हम खुद मजा लेते हैं, मजा दिलाने वाली बात करते हैं, मजा लेते हैं हम। हाँ ये हुई ना बात, हाथ मिलाओ। अब हुआ हमारे ग्रुप के तुम? नहीं भैया तुम्हारे ग्रुप के नहीं है, पागलों के ग्रुप के थोड़ी हम। जहाँ तक ट्रेन जाएगी वहां तक जाएंगे। नहीं भैया हमारे में दिमाग है, जहाँ तक हमको जाना वहीं तक जाएंगे हम। चलो रे चलो, निकालो सब। क्या निकाले? देखो भैया इधर, क्या निकाले? भीख निकालो सब, 2 मिनट के अंदर, टाइम नहीं है हमारे पास। क्या निकाले दोबारा बताना। मेरी भीख निकालो सब के सब। 100 बार बताएं क्या? जल्दी निकालो, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ ये भीख मांग रही है फिर हफ्ता? इतना तो हफ्ता वाले भी टाइम नहीं देते। देखो इधर, यहाँ पे ज्यादा बकैती नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी निकालो और धरो इधर। और नहीं देंगे तो? नहीं देंगे तो देखो इधर, ऐसे दवाई सुंगाएंगे ना, इसी ट्रेन में घूमते रह जाओगे 10 दिनों तक। जो भी पूछेगा कहाँ तक जाना है बताओगे, जहाँ पे ट्रेन जाएगी। अच्छा तो ये चक्कर है, मतलब ये पागल नहीं है ना? हाँ भैया हमको भी समझ में आ गया। अच्छा तो ये चक्कर है, ये तो बड़ा खतरनाक चीज है भाई। अभी क्या खतरनाक है, रखो जल्दी इधर, बकैती नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास, लाओ जल्दी। अच्छा एक बात बताओ, मैं जब तुम्हारे दोनों हाथ चाहिए, दोनों पैर चाहिए, तो ट्रेन में भीख काय मांग रहे हो तुम? ना मांगे तो क्या करे बताओ?
तुम बताओ मैं क्या करना चाहिए? अरे काम धंधा करो, पैसे वैसे कमाओ, अपनी जिंदगी जियो, और क्या। कौन से काम धंधा करें? अरे कुछ भी काम करोगे तो यार कम से कम 10-15 हजार तो कमाओगे महीने का। कुछ भी करो। 5 घंटा में कमाते 10-15 हजार, तो महीने की बता रहे हो? बताओ तुम्हें हमें कौन से काम करना चाहिए अब? अरे यही करना चाहिए भाई, हमें भी अपने साथ रख लो, 30 घंटे की पेमेंट दे देना हमको। और हमें भी रख लो अपने साथ, 20 घंटे की पेमेंट हमको भी दे देना, हमको ज्यादा चाहिए भी नहीं। देखो सबसे गिरे हुए लोग तो यहाँ पे बैठे हैं, भीख मांगने का जो मांग रहे वो भी एक भिखारी से। भिखारी काय के भिखारी, मालिक हमारा, ऐसा ना बोलो। हाँ सही बात, हम अपने मालिक के खिलाफ आवाज उठाएंगे। देखो तुम लोग नौटंकी ना करो, जल्दी जल्दी निकालो, हमारे पे टाइम है नहीं, बता रहे पहले ही, जल्दी निकालो। भैया हमारे साथ चलोगे क्या, जहाँ तक ट्रेन जा रही है वहाँ तक घूमने के लिए? मैं अच्छा तो तुमने हमारे बंदे को भीख नहीं दिया होगा, तभी घूम रहे हैं अंत तक, जहाँ तक ट्रेन जा रही है। जाओ जाओ, चलना है तो बताओ। तुम भी इसी में रहना, मांगते रहना, हम भी चल रहे, तुम भी चलना। नहीं यार फालतू ना बोलो, चुपचाप बैठे रहे तुम। ला भैया निकालो जल्दी। मालिक निकालना क्या, हम आपके साथ है। चलिए कहाँ पे चलना है और कहाँ से शुरू करना है हमको? और बताओ क्या करना हमको, कपड़े फाड़ क्या, कपड़े फाड़ के मिलेगा क्या हमको? चुप रहो भैया, मालिक बताएंगे, मालिक बताएंगे, मालिक को एक्सपीरियंस है, कैसे मिलेगा ज्यादा, कैसे कपड़े पहनना चाहिए हमको, क्या कहना चाहिए। अबे यार हमारे दिमाग में खराब करो, हमारे कंपनी में फुल बंदे हैं, कोई जगह खाली नहीं है, सब कोई है। चलो निकालो जल्दी फटाफट, सियाने ना बनो। मालिक ऐसा ना करो, रख लो हमको भी, पूरे महीने मांगेंगे, बस हमको 30 घंटे का दे देना। और क्या चाहिए बताओ? और मालिक हम तो बस 20 घंटे का मांग रहे हैं, हमको तो रख लो कम से कम। नहीं भाई वैकेंसी वैकेंसी नहीं है, कह रहे नहीं है तो नहीं है, निकालो जल्दी फटाफट। अबे जाओ यार तुम आगे मांगो, नहीं देने वाले 1 रुपए भी, तुम्हारा टाइम खराब कर रहे हैं बैठे बैठे यहाँ पे। नहीं ऐसा नहीं है मालिक, बताओ ना क्या करना है। हाँ मालिक कुछ तो बताइए, कब से ज्वाइनिंग होगी, मतलब कहाँ पे आना है, कैसे करना है, कुछ तो बताइए। मेरे मेरे तुम लोग नुकसान करवा दिया मेरा। हम भी तो तब से यही कह रहे हैं तुम्हें, हम कह रहे जाओ भैया आगे मांगो, यहाँ पे नहीं मिलने वाला कुछ, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मांगो फिर। हमारा बात जो है एक बार में नहीं मानते ना, तो ऐसे ही होता है। हो गया ना नुकसान तुम्हारा, अब भी तो गए। यार कुछ भी कमाई तो अच्छा है इसमें, कुछ भी नहीं करना, कपड़े फाड़ो। और कटोरा, उनके पास तो कटोरा भी नहीं था ना। कटोरा का क्या काम है, कटोरा पुराने जमाने में हुआ करता था, अब तो देखो इधर फोन पे में भी ले लेते हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, साइंस 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 ने इतना तरक्की कर लिया, बताओ अब पैसे किसी के पास होते ही नहीं है, होते हैं पर होते नहीं है। हाँ सही बात है, सीधा खाते में से फिर खाते में, फिर उनके खाते में, उनके खाते में, खाते खाते हाथ में तो देखने को नहीं मिल रहा पैसा। पैसा होने के बाद भी ऐसा लगता है कि पैसा है नहीं हमारे पास। जब कुछ खरीदना होता है निकालो फोन पे और स्कैन करो दो, सही तो है, क्या दिक्कत है, चोरी चमारी से तो बच रहे हो। हाँ ये बात भी है, नहीं तो ये जो अभी मांग रहे थे ये मांगते थोड़ी, पार कर देते ये तुम्हारे जेब में से ही। 1 मिनट, हमारे जेब में पैसा था यार 100 रुपया। हो गया काम लगता है हमको तुम्हारा। कुंभ चलो कुंभ चलो कुंभ चलो, चलो कुंभ चल रहे हैं, कुंभ कुंभ चलो। देखो तुम लोगों को मरने की इतनी जल्दी है ना, मरो। क्या हो गया दद्दू, मतलब इतना काहे के लिए वो कर रहे हो, क्या हो गया? वो कुछ नहीं किया, होगा अभी 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 तो होगा। चलो आगे चलो तुम लोग, अभी पता चलेगा तुमको। मेला के अंदर जैसे घुसोगे ना वैसे पता चलेगा तुम लोगों को क्या होगा। तो वही तो पूछ रहे हैं कि मतलब क्या हो गया ऐसा कि मतलब इतना दुखी हुए जा रहे हो तुम। देखो एक बात साफ साफ बता रहे तुम लोगों को, हमारा मन बिल्कुल नहीं था जाने का, पर तुम लोगों के जिद के कारण जा रहे। अगर हमें कुछ हुआ, कचरा पीटा रहे या फिर कहीं हमें चोट लगा तो उसका जिम्मेवार सिर्फ तुम हो गए। हमने क्या किया, हमने तो कुछ किया नहीं। क्या किया हमने, बताओ क्या किया? साला 1 महीना से हमको तंग कर रखा, चलो डड्डू चलो डड्डू चलो डड्डू हमारे साथ चलो, और कह रहे हो क्या किया? अगर तुम्हारे जाने का मन है तो अकेला जाओ, हमें क्यों लेके जा रहे हो तुम? अच्छा ये बात है, नहीं ऐसी बात है तो हो गुस्सा, फिर तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, कहा तो हम नहीं था। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब ट्रेन में इतनी भीड़ है तो मेले में कितना भीड़ होएगा वहाँ पे। इतना ना डरो, तुमसे ज्यादा बूढ़े बूढ़े लोग वहाँ से नहा धोवा के आ रहे हैं राजी खुशी, और तुम डर रहे हो जाने में। भैया अभी हमें मरने की कोई जल्दी नहीं है, अभी हमने देखा है अखबारों में और न्यूज में कि मतलब कैसे लोग मारे जा रहे हैं वहाँ पे। अरे तुम विधि के विधान को नहीं समझ पा रहे हो, पापी लोग मारे जा रहे हैं और मतलब जो पापी नहीं है वो अच्छे से नहा धोआ कर आ रहे हैं मस्त। अच्छा अभी ये ट्रेन वाला ट्रेन ठोक दे और सबके सब मारे जाए, इसके अंदर जितने लोग हैं तो सबके सब पापी हो गए, फिर बिना लॉजिक के बात कर रहे हो। नहीं अगर पापी सबके सब होंगे तो सबके सब मारे जाएंगे, उसमें क्या है? अच्छा तो मतलब तुम भी पापी हो? पापी है नहीं, हो सकते हैं, हम भी इसी दुनिया में रहे भाई, हो सकता है हमसे भी कोई पाप हो गया हो, पर हम तुम्हारे तरह जीने की इच्छा नहीं रखते। जब तक ऊपर वाले को जिंदा रखना रखे, जब मारना होगा मार देगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताया जाए, दुनिया में इतने मूर्ख मूर्ख लोग हैं कि मतलब
इनसे बात करने में ही शर्म आने लगती है साला। और दुनिया में इतने मूर्ख मूर्ख बुड्ढे हैं कि मतलब महाकुंभ तक नहीं जाना चाहते, बताओ। ये सही बात कहा तुमने। मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आजकल के बुड्ढों को होता क्या जा रहा है। मतलब महाकुंभ तक नहीं जाना चाहते। बताओ क्या क्या हो सकता है इनका। जाना कौन नहीं चाहता, जाना सब कोई चाहता, पर वही है कि मरना कोई नहीं चाहता। दादी ऐसा कुछ नहीं है, आने जाने वाले लोग अच्छे से आ रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है किसी को। हाँ, तुम्हारे कहने से नहीं हो रहा है। और जो जो न्यूज में देख रहे हैं वो, अखबार में देख रहे हैं वो। अरे एक्सीडेंट वगैरह तो होते रहते हैं, उसमें नई बात कोई थोड़ी है। तो हाँ हेलो, हाँ हम कह रहे हैं अच्छे से बैठ गए, हमको सीट भी मिल गई है। नहीं नहीं, ऊपर की सीट मिली है, ऊपर बैठे हैं, सबसे ऊपर बैठे हैं, एकदम अच्छे से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको। वैसे आपको कहाँ पे जाना है? कहाँ पे जा सकते हो? वहीं पे जा रहे जहाँ पे तुम जा रहे हो। हम तो कुंभ जा रहे हैं, तुम भी कुंभ जा रहे हो? हाँ भैया हम भी कुंभ जा रहे हैं, जाकर नहाए आए एक बार, नहीं तो ये दिन तो फिर एकदम 144 साल बाद आएगा ना। हाँ ये बात, ये इसी बात के कारण हम भी जा रहे हैं कि मतलब ये दिन जो है 144 साल बाद आएगा, तो क्यों ना चले जाएं आज ही। हाँ, पर हमने तो सुना कि 12 साल पे एक बार आता है। 12 साल पे आता है, वो बात तुम्हारी ठीक है, पर ये जो अभी आया ना वो 144 साल बाद आया है। हाँ, ऐसा क्यों? कोई 12 साल पे आता, कोई 144 साल बाद आता है, ऐसा क्यों? भैया अब हम इतना डिटेल में नहीं बता पाएंगे कि 144 साल पे क्यों आता है, 12 साल पे क्यों आता है, इतना नहीं बता पाएंगे हम। सही बात है, इतना किसी को नहीं पता है। इतना डिटेल में तो देखो बाबा जी बता पाएंगे। बाबा जी कौन? बाबा जी मतलब साधु संत लोग ही बता पाएंगे इतना डिटेल में। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें भी पता है। कब तो बताएं, पता है तो बताओ फिर। नहीं नहीं, तुम ना बताना, हम बता रहे हैं। देखो, जो 12 साल बाद लगता है उसमें तो सिर्फ जुड़वा भाई खोते हैं, पर जो 144 साल बाद लगता है ना उसमें पूरा पूरा परिवार खो जाता है। ये अंतर। बोल दिए बेवकूफ, यही अंतर है, इसके अलावा तो कोई अंतर ही नहीं है इसमें। इसके अलावा क्या हो सकता है बताओ? हमें तो कुछ लगता नहीं इसके अलावा, यही है हमारे हिसाब से तो। हाँ तो देखे रहना, अपना परिवार बचा के रखना, कहीं खो ना जाए तुम्हारा परिवार। तभी तुम अपने परिवार लेके नहीं जा रहे। पर हम तो जा रहे हैं अपने जुड़वा भाई के साथ। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें लेके जा सकते हो तुम, पर इसे अगले वाले में मत लेके चले जाना जो 12 साल पे एक बार आता है, उसमें लेके मत चले जाना, नहीं तो कहने लगोगे हमारा भाई जो जुड़वा कुंभ के मेले में खो गया। हाँ बाबा ने पहले बता दिया तुमको, समझ गए नहीं समझे? तो अच्छी बात बता रहे, कोई खराब बात बता रहे क्या? अपने भाई को मेला में मत लेके जाना, नहीं तो खो जाएंगे। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, तो खराब बात क्या है बताओ? खराब बात ये है कि हमारा मन नहीं करता कुंभ जाने को, पर हमको कोई ले जा रहा है जबरदस्ती, ये है खराब बात। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारा मन नहीं कर रहा जाने को कुंभ। हमने ये कहा था कि मतलब जो मौतें हो रही है अखबार में न्यूज में देख रहे हैं हम, उसके कारण हमारा मन नहीं कर रहा जाने को, भीड़ के कारण। तो तुम क्या चाहते हो कि कोई ना जाए? हम ये नहीं चाहते कि कोई ना जाए, हम तो चाहते हैं कि सब कोई जाए, पर अच्छे से जाए, मतलब व्यवस्था होनी चाहिए अच्छे से। दद्दू तुम इतना डर कह रहे हो, हमारे साथ जा रहे हो, हमारी मौत के बाद तुम्हारी मौत होगी। तुम्हें मरना तो मरो, हम क्यों मरे? मरो जाए, हमें कोई शौक नहीं है मरने का। देखो तक तुमसे बूढ़े बूढ़े लोग जाकर नहा रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा भैया वो तो जाने के बाद पता चलेगा मर रहे हैं या जी रहे हैं, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, देखो सही बता रहे हैं। देख रहे ना भाई, तुम डर के इस ट्रेन में ना मर जाओ। ना ट्रेन में तो कोई डर नहीं है, ट्रेन में क्या है कि हमारा सीट है, अपने सीट पे बैठे हैं, यहाँ मतलब आराम से चले जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे अच्छे से व्यवस्था की गई है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो चुपचाप रो ना। रोने वाली बात नहीं है, बात है सेल्फ अवेयर वाली। जब तुम्हें पता है कि वहाँ पे कोई दिक्कत हो सकता है हमको, तो वहाँ पे जाना ही क्यों, है कि नहीं? अरे तुम तो एकदम कहीं बहुत सारा पाप तो नहीं कर रहे हो जो तुम्हें वहाँ पे जाने में डर लग रहा है? सही बात है, सही बात है, ये भी हो सकता है। मतलब सही कह रहे हो ऐसे तो। नहीं है तो ये पॉइंट वाली बात है, मतलब ऐसे कोई क्यों डरेगा मतलब जाने से? तो ये तो और अच्छी बात है कि ये सबसे अच्छा वाला मेला है, इसमें सारे पाप धुल जाते हैं। देखो पहली बात तो यह है कि हम भीड़ भाड़ के कारण नहीं जाना चाहते, और दूसरी बात यह है कि हमने कोई पाप ही नहीं किया कभी जिंदगी में, जो जो कर रखा है वो जा रहा है। अरे ऐसे ना बोलो, नहीं कमेंट सेक्शन में गालियां पड़नी शुरू हो जाएंगी। लोग शौक से भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। रहने दो यार, इनको ना छेड़ो, नहीं अभी कूद भी जाएंगे ट्रेन से। इतने बड़े पागल है ये। पागल नहीं है, बस गुस्से वाले हैं और बहुत ज्यादा। हाँ। हम जैसे तैसे करके तो मना लाए इनको, और तुम छेड़ोगे इनको तो फिर हमारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। नहीं ऐसा तो रहने दो, फिर मत छेड़ो यार इनको। सही बात है भैया, आधे कपार वाले लोग से हम बोलते भी नहीं है। ओए, कपार कपार क्या होता है? अरे कपार मतलब माथा, माथा, हम आधे आधे माथे वाले लोग से नहीं बोलते हैं। अच्छा चलो हमारा तो सपना पूरा हो जाएगा, ये दिन तो फिर 144 साल बाद आना है। 144 साल बाद तो मतलब हमारे बेटे के बेटे, पता नहीं कौन से बेटे होंगे, वो जाकर नहाएंगे। सही बात है चचा, वैसे हम लोग भाग्यशाली तो हैं, हमें जो ये दिन देखने को मिला और नहाने को मिला, है कि नहीं? भाग्यशाली, महाभाग्यशाली कहो, महाभाग्यशाली।
हमने कुछ अच्छे ही कर्म करे होंगे जो हमें मौका मिला ये अपने बाप को ढूंढने का। हाँ सही बात सही बात। एकदम 1 लाख रुपए की बात कर रहे हो तुम ये। 1 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहा मैं, 1 लाख करोड़ रुपए की। देखो इधर, देखा कभी 1 लाख 1 करोड़? नहीं देखा तो क्या बात नहीं कर सकते? मतलब लाख करोड़ नहीं देखा तो बात नहीं कर सकते क्या? बताओ। नहीं कर सकते, और हमारे सामने तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या तुमने ठेका लिया हुआ है क्या जो तुम्हारे सामने कोई लाख करोड़ रुपए की बात नहीं कर सकता? हाँ लिया हुआ है। हमारे सामने कोई औकात से बाहर जाकर बात करता तो हमको आने लगता है गुस्सा। हाँ तो गुस्सा आता तो हम क्या करें बताओ? तो बात ना करो, और क्या करोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम किसी के मना करने से बात ना करें। हमारे पास लाख करोड़ रुपए बेशक से ना हो, पर लाख करोड़ रुपए की बात करके हम अपने मन को शांति देते रहते हैं। तो क्या क्या पूरी जिंदगी जब लाख रुपए भी नहीं कमाए तो? कोई बात नहीं, हमसे ले लेना, हमारे पे बहुत पैसे हैं। तुम लोग ऐसे करो, चैनल सब्सक्राइब करवा दो बस। अच्छा, तभी तुम्हारा माथा चौड़ा है। हमने कहीं पे सुना था कि जिनके माथे चौड़े होते हैं उन पे पैसे बहुत सारे होते हैं, और देख भी लिया आज। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें होती है, हम नहीं मानते ऐसी बातों को। अच्छा नहीं मानते? ऐसे करो तुम चैनल सब्सक्राइब करवाओ, फिर देखो हम देते कि नहीं देते। अगली वीडियो में सबको देंगे। रुको हम करवाते हैं। भैया सबके सब चैनल सब्सक्राइब करके जाना, और अगली वीडियो में इन्होंने पैसा नहीं दिया ना हमको, गाली देना फिर। मैंने यार गाली गलौज की बात ना करे, तुम्हें पता ही है देश में अभी क्या चल रहा है कॉमेडियन के साथ।